हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट कर लेती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, जो रमज़ान है उसने अपना जो चैनल है वो सेल किया था और ये बात सबको ही पता है। उसको कुछ हेल्प भी आई थी पैसों की ना, जो उसने कहा था कि उसके इतने पैसों का लॉस हुआ है जो वो सितारा के घर आया था, फिर काम किया था और फिर जो भी उसके डिफरेंसेस हुए थे, तो उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर जो नैना है उसने जो अपना न्यू होम टूर दिया है, थोड़ा सा मैं उस पर भी बात करूँगी क्योंकि वो भी अपनी लाइफ जो है वो दिखा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी किस पर, जी हाँ, मैं बात करना चाहूँगी थोड़ी सी सितारा पर, सितारा के व्लॉग्स पर, और इस तरह एक कलेक्टिव रिव्यू बहुत छोटा सा आपके साथ प्लेस करूँगी। सबसे पहले मैं कहीं देख रही थी, यहाँ वहाँ कमेंट्स में ही देख रही थी, सामने आ जाती है ना वीडियोस, तो मैं कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। वीडियो नहीं देखती हाँ, लेकिन कमेंट पढ़ लेती हूँ कि देखूँ लोगों की क्या राय बन रही है अगर मेरे सामने आ गई तो एक जगह मुझे कमेंट नज़र आया रैंडम चैनल पर, जो रिएक्शन चैनल्स हैं वहाँ पर, कि किसी ने लिखा था कि जो सितारा की अम्मी हैं वो भी, जो सितारा है ना, उनके साथ फेयर नहीं है और वो देखना कैसे सितारा का ना सब एक्सपेंसेस करवाएंगी और सितारा जो है उस पर प्रेशर डलवाएंगी कि तुम ये भी करो, तुम वो भी करो। दोबारा से जो अनु की शादी है या फिर किसकी शादी है, क्या बोलते हैं, हलीमा की शादी है, जो भी। मैं सोचती हूँ सितारा की अम्मी ऐसा क्यों बोलेंगी। मतलब अगर वो सितारा के साथ रह रही थी और जिस तरह मामलात चल रहे थे सितारा के घराने में, हम सब देख रहे हैं कि मतलब जैसे अभी सितारा ने अम्मी को भेजा और कहा कि मैं जब तक यहाँ से अम्मी नहीं निकलूँगी जब तक आप वापस ना आ जाएंगी। और मुझे लगता है कि जो हस्बैंड गए ना सितारा के अम्मी के साथ, वैसे तो एक टाइम पर अम्मी अकेली भी आ गई थी ना विलेज से, जो चाचा के साथ गई थी, और अम्मी शायद अकेली जा भी सकती हैं। तो जो मिस्टर साजिद लेकर गए हैं और साथ जो चाचा अकबर गए, मुझे लगता है वो इसलिए भी गए हैं थोड़ा सा, जहाँ तक अब मैं इस चीज़ को सोचती हूँ, कि सितारा को ये डर ना हो कि कहीं अम्मी जो है ना वो फ़ारूक के घर ज़्यादा स्टे ना कर लें, है ना भाई। वो उनका बेटा है और अम्मी ने एक वीडियो में इजहार भी किया था कि फ़ारूक उनका लाडला बेटा है। अब जो है कुछ दिनों से ऐसे मामलात हो गए। वो जो सितारा अपने घर पर अम्मी का इंटरव्यू नहीं ले रही थी आसमान वाले चैनल पर, तो वहाँ पर ये तमाम तर बातें हुई थी। तो सितारा के दिल में ना बहुत सारे, मुझे लगता है, अंदेशे हैं कि अम्मी जो हैं उनको कोई और ना रख ले, या अम्मी का दिल किसी और बच्चे के साथ ना लग जाए। भाई माँ है और माँ जो है वो तो फिर होता है ना कि मैं इस बच्चे के साथ भी 10-12 दिन गुजारूँ, 12-15 दिन गुजारूँ। और विलेज साइड पर है, अभी तो सर्दियाँ भी हैं। जब अम्मी चाचा के घर से आई थी तो चाचा ने कहा था ना कि मैंने अपनी वाइफ से कहा था मैं एसी लगा देता हूँ यहाँ पर, तो मेरी वाइफ ने कहा नहीं, सर्दियों में आऊँगी, यहाँ पर गर्मियों में नहीं रहा जाता। वाक़तन गांव की गर्मियाँ बहुत शदीद होती हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है जो सितारा की अम्मी है, जब वो सऊदीया में भी रहती थी तो वहाँ पर भी घर में कुछ एसी वगैरह लगा हुआ था। गो कि जो सितारा की अम्मी का और चाचा का पोर्शन था ना सऊदीया वाले घर में, जो सलमा का घर था जहाँ पर ये सितारा गई थी उम्रा करने और रही थी, तो वहाँ पर क्या था कि वो नीचे का जो एरिया था वो बिल्कुल बंद था। वहाँ पर कोई खिड़की, कोई बैल्कनी, कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे लगता है एसी वगैरह ये तमाम तर चीज़ें वहाँ पर होंगी, क्योंकि जब सितारा गई थी तो वो भी वहीं पर स्टे करती थी ना, नीचे वाले पोर्शन में मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं पर सबका उठना बैठना खाना पीना रहता था। तो मुझे लगता है अम्मी जो है ना उनसे इतनी ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पाती है ना। तो अब जो अम्मी विंटर्स में गई हैं, वैसे अभी जो गांव गई थी और सितारा के साथ घूमने फिरने, तो वहाँ पर भी अम्मी बिल्कुल तरोताज़ा हो गई थी, फ्रेश हो गई थी, हेल्थ भी अच्छी हो गई थी, उनका दिल भी लग गया था। कभी एक घर में जाकर बैठ रही हैं बातें कर रही हैं, तो कभी दूसरे घर में जाकर बैठ रही हैं बातें कर रही हैं। तो इसी तरह जो टाइम पास है ना वो होता है इस एज में आकर, जो ख़वातीन होती हैं उनका, और वो अपनों में रहना पसंद करती हैं, क्योंकि
तन्हाई होती है। ठीक है, सितारा है, बच्चे हैं, सितारा जहाँ कहीं जाती हैं, जहाँ उन्हें लगता है कि अम्मी को लेकर जाना चाहिए तो वो वहाँ अम्मी को लेकर जाती हैं। बट बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि जो अम्मी हैं वो घर पर ही रहती हैं और सितारा ख़ुद तमाम तर मामलात करके, तमाम तर जो ग्रॉसरी वगैरह है शॉपिंग करके आ जाती हैं। तो शायद कि अम्मी थोड़ा सा ना घर के अंदर ख़ुद को लिमिटेड महसूस करती हूँ। चलने फिरने वाली ख़ातून है और एक अरसा उन्होंने काम किया है, मेहनत की है, बाहर निकली हैं और जिस तरह सऊदीया में थी तो वहाँ पर उनका रेगुलर जो है ना मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना जाना होता था। तो मुझे लगता है अपनी जो देवरानी देवर हैं उनके घर चली जाती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा ना सोशल ख़ातून है और उनके लिए एक जगह बैठना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए जब वो विलेज जाती हैं, गांव जाती हैं तो बहुत खुशी खुशी जाती हैं। उनके चेहरे पर उनके एक बॉडी लैंग्वेज से ना बेजारी ज़ाहिर नहीं हो रही होती। तो मुझे ना ये वाली वाइब्स भी आती है। तो मैं यही सोच रही थी कि जो अभी अम्मी गई हैं तो उनके साथ जो चाचा अकबर को भेजा है सितारा ने, और कौन गए हैं, मिस्टर साजिद भी गए हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि वो कौसर से मिलने ही गए हैं, मुझे लगता है एक श्योरिटी भी है कि आपको अम्मी को ठीक टाइम पर, क्योंकि 2 दिन में मिस्टर साजिद को वापस आ जाना था, तो आपको अम्मी को भी अपने साथ ही वापस लेकर आना है। जहाँ तक मैं ये बात समझ पाई हूँ, अब तक जो फ़ारूक नजमा है उनकी तरफ से कोई व्लॉग तो आया नहीं है, उन्होंने कोई वीडियो अपलोड किया नहीं है, एक सिंगल पिक्चर जो है ना अम्मी के साथ वो तक अपलोड नहीं की। ना ही जो फातिमा है उसने भी तो विलेज में वो ठहरी हुई है, अम्मी की जो पोती है, तो उसने भी इस तरह का जो कोई भी व्लॉग है या एक दादी के साथ पिक्चर है, कोई भी ऐसी चीज़ अभी अपने घर से शेयर नहीं की। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कोई ऐसा कमिटमेंट तो नहीं है कि अम्मी अगर आप जाएंगी वहाँ तो आप व्लॉग्स में नहीं आएंगी, आप वीडियोस नहीं बनाइएगा। ये मुझे ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि अब तक देखें अगर ये लोग जाते ना तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा फौजिया क्लिक करके, भाई फौजिया भी तो व्लॉगर है, अगर नजमा से व्लॉगिंग नहीं हो रही तो फौजिया व्लॉग शूट कर सकती है। वो अपने चैनल पर भी तो बनाती थी ना, अभी मैंने ये पका लिया है, ये यहाँ की मैंने सफाई कर ली है, हम बहनें इस तरह से रेडी हो गए, ये तमाम तर सिलसिले। ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है ना। और मुझे उस टाइम ऐसा लगता है कि जो अकबर चाचा गए हैं और जो मिस्टर साजिद गए हैं, अगेन बोलूँगी तो वो एक श्योरिटी है कि अम्मी को फ़ौरन ही आपको वापस लेकर आना है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर ये लोग कार से वापस आएंगे तो कौसर इब्राहिम और फिर कौसर इब्राहिम, उनका सामान, ये तमाम तर चीज़ें कैसे वापस आएगी, है ना, सोचने वाली बात तो है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कौसर इस्लामाबाद आएगी, मुझे लगता है अभी कौसर अपने पेरेंट्स के पास ही रहेगी। ये मिलने ज़रूर गए हैं लेकिन लेकर अभी नहीं आएंगे, क्योंकि अभी सितारा के घर की शिफ्टिंग होनी है, ऐसा मुझे लग रहा है। हो भी सकता है आ जाएं, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे चीज़ें लग रही हैं मुझे लगता है नहीं, अभी मिलकर आ जाएंगे और फिर कुछ टाइम बाद ये दोबारा से लेने जाएंगे, है ना। तो ये वाला सिलसिला है। वैसे मिस्टर साजिद ने कहा था कि उनका व्लॉग जो है वो काफ़ी लेंदी हो गया है, इसको एंड करते हैं। हालांकि बहुत छोटा सा व्लॉग था, 8 से 9 मिनट का व्लॉग था, उसी में खाना पीना हुआ, सब कुछ हुआ। तो ये सारी चीज़ें मैं फ़ील कर रही थी और मैं ये सोच रही हूँ कि वो लोग जो अम्मी के हक़ के लिए लड़ रहे होते हैं, जो अम्मी के हक़ के लिए चाचा को बुरा बोल रहे होते हैं, ज़ाहिर बात है भाई अम्मी का हक़ महर है, और चाचा को बिलखुसूस जहाँ पर उनको है ना कि देखें अम्मी का जो फ़र्ज़ है अगर वो अदा नहीं कर रही तो आपका जो फ़र्ज़ है चाचा वो तो आप अदा कीजिए। दोनों जगह पर ना हुकूक व फ़राइज़ का बैलेंस होता है ना। तो खैर हक़ महर ऐसा एक मसला है कि आप भी उलमाए किराम से जाकर पूछ लीजिए। आप कहते हैं ना उलमाए किराम से जाकर पूछो वो क्या कहेंगे, क्या बताएंगे, तो चाचा आप भी पूछ लीजिए कि उसकी अदायगी के बारे में क्या हुक्म है। एक मुअज्जला होता है, एक गैर मुअज्जला होता है। कुछ होता है ना कि आपने शादी के वक्त ही अदा कर दिया, और कुछ होता है जिसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता। ये तमाम तर चीज़ें भी निकाहनामे में तय होती हैं। तो खैर जो भी है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक तरफ जब अम्मी को मकान नहीं मिल रहा होता ना तो ऑडियंस बहुत परेशान हो रही होती है और चाचा को सुना रही होती है, लेकिन जब यहाँ पर अम्मी किसी और बच्चे के पास जाती हैं या फिर उनके जो घराना है, जाहिर सी बात है भाई
हमारी बहुत बड़ी बिरादरी है, रिश्ते नाते हैं। अम्मी का भाई है, अम्मी की देवर देवरानी है, और भी बहुत सारे रिश्ते हैं और बेटे बेटियां हैं। तो जब इस तरह का मामला होता है तो लोग फिर अम्मी पर डाउट करने लगते हैं और कहते हैं अम्मी जो है ना वो सितारा को परेशान करती हैं और सितारा से क्या करती हैं, पैसे निकलवाती हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ कितना क्रूअल हो जाते हैं ना आप लोग। एक तरफ तो अम्मी के लिए ग्राउंड बना के सामने वाले से लड़ते हैं और दूसरी तरफ वही अम्मी जो हैं फिर जालिम भी बन जाती हैं। खैर, मुझे नहीं लगता कि अम्मी जो हैं वो इतना ज़्यादा सितारा पर प्रेशर डालती होंगी या ये कहती होंगी तुम्हें सारी शादी करवानी है, तुम्हें सारे खर्चे देने हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो जो सितारा नहीं दिखा रही थी कि हमारे जो घर के पेपर्स हैं वो फाइनली ट्रांसफ़र हो गया, तो फिर अम्मी बैठकर रोती नहीं और ये नहीं कहती कि मुझे आपकी बहुत फ़िक्र थी कि आपका पैसा यहाँ वहाँ ज़ाया हो रहा है, पहले आप अपना एक घर कर लो, तो ये वाला सिलसिला नहीं होता। खैर, जो भी है, ये तमाम तर बातें भी चल रही हैं और ये तमाम तर चीज़ें भी मेरी नज़रों से गुजरी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। बाकी जनाब नजमा तो ऐसा गायब हुई हैं कि वो अपेयर होने का नाम नहीं ले रही। आयशा भी गायब है, कोई भी आकर कोई अपडेट नहीं दे रहा कि भाई एक औरत जो है ना वो इस तरह से बीमार थी, उसकी तबीयत ख़राब थी, उसके घर स्टिल बॉर्न बेबी हुआ, तो अब वो किस कैफियत में है, उसकी तबीयत कैसी है। यहाँ वहाँ से रूमर्स आ रही है, कोई कह रहा है कि बिल्कुल ठीक ठाक बैठी थी, जैसे मदनी लोग मिलने गए थे, बातचीत की थी। चाचा अनवर जो हैं वो भी उनकी सेहत को लेकर इसी तरह की बातें कर रहे हैं, डाउटफुल बातें कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में आयशा हो गई, मिस्टर फ़ारूक हो गए, अब तो उस दुख से, उस फेस से बाहर आ गए होंगे ना। जाहिर सी बात है भाई, टाइम के साथ चीज़ें हील होने लगती हैं। तो मेरे ख़्याल में ऑडियंस को थोड़ा सा आकर अपनी साइड भी तो बताएं, अपनी साइड भी तो दिखाएं। लेकिन मुझे लगता है जो अम्मी वहाँ गई हैं तो थोड़ा सा टाइम जो कैमरा है वो शायद के सामने नहीं आएगा, अदरवाइज़ लोग कहेंगे अम्मी कहाँ हैं, व्लॉग में दिखाओ। और हो सकता है कि अम्मी व्लॉग में ना आए, ये वाला सिलसिला भी हो सकता है। खैर, जो भी होगा वो आगे चलकर क्लियर हो जाएगा और पता चल जाएगा और समझ भी आ जाएगा। खैर, यहाँ पर एक और बात मैं करना चाहती हूँ कि जो सितारा का गोल्डन प्ले बटन माशाल्लाह से आया है, एक बड़ी अचीवमेंट है ना। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के पीछे ये जो अचीवमेंट है ये कहीं बैक शेड ही हो गई है, मतलब कहीं बहुत पीछे चली गई है ना। और इसकी जितनी खुशी होनी चाहिए थी, इसका जितना एक सेलिब्रेशन होना चाहिए था, छोटा सा बाबर ने किया तो सेलिब्रेशन, लेकिन जो भी था वो तमाम तर जो एक व्लॉगर होता है ना उसकी खुशी होती है। जाहिर सी बात है, सिल्वर प्ले बटन आना, गोल्डन प्ले बटन आना, ये तमाम तर चीज़ें वैल्यू करती हैं। तो अभी तो सितारा ने अनबॉक्सिंग भी नहीं की, वो न्यू घर में जाकर ही करेंगी। तो अब देखते हैं किस तरह से वो इस चीज़ को अपना कंटेंट बनाती हैं। और सितारा का जो आसमान चैनल है ना वो भी एकदम सुन पड़ा हुआ है। 7 दिन 8 दिन पहले की उस पर वीडियोज़ है। हालांकि सितारा जब विलेज गई थी और लाहौर गई थी तो रच के उस पर कंटेंट डाल रही थी, तो सितारा बहुत कुछ इस चैनल पर डाल सकती है। पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि जो सितारा का मेन चैनल है ना वहाँ बैठकर जो सितारा शॉपिंग दिखा रही हैं, सितारा जो हैं वो अपने घर की नई नई चीज़ें लाई हैं वो दिखा रही हैं। तो थोड़ा सा BTS, थोड़ा सा जब आप शॉपिंग करने गए, थोड़ा सा बाज़ारों में घूम रहे हैं या कुछ हल्की फुल्की एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको वो चैनल अर्निंग दे के जा रहा है, तो आपने उसको छोड़ा हुआ क्यों है? जबकि आपके ऊपर कर्ज़ भी है, जैसे कि चाचा अनवर कह रहे थे कि अभी उसके ऊपर बहुत कर्ज़ है, उसने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ली हैं, घर लिया है, ज़मीन ली है, तो उसके ऊपर कर्ज़ आ गया है। तो मेरे ख़्याल में जिस इंसान पर कर्ज़ हो तो फिर उसे तो अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना चाहिए। तो आपका जो सेकंड चैनल है वो क्यों एकदम से डेड पड़ा हुआ है? उस पर आप वीडियोस डालते डालते कहाँ गायब हो जाती हैं? बहुत सारे लोग देखें अपने मल्टीपल चैनल से कमा रहे हैं और कमाने में कोई बुराई नहीं है, दुनिया कमा रही है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, तो वाई नॉट, आप उसको अवेल क्यों नहीं करती है ना। आप सुस्त हैं, आपके पास आपको लगता है कंटेंट की कमी है, ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से आपका ये वाला जो चैनल है ये बिल्कुल साइलेंट है? इस चैनल के ऊपर आप अपने बच्चों की एक्टिविटी डाल सकती हैं, आप अपने बच्चों की यहाँ पर
कोई हल्की फुल्की होता है ना शाम में, आप यूँ डाल सकती हैं कि अगर वो आए हैं स्कूल से, ट्यूशन से, बैठे हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं डालने के लिए। आप कहीं वॉक कर रही हैं, वॉक करते करते आपने कोई मोटिवेशनल बात कर दी। 100 तरीके हैं अपने चैनल को एक्टिव रखने के, बट मुझे लगता है जो सितारा है ना वो थोड़ी सी सुस्त वाक़ई हुई है और बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो गई है अपनी व्लॉगिंग को लेकर। तो ख़ैर ये सारी चीज़ें भी मैं फ़ील करती हूँ कि एक ही चैनल तक आप क्यों लिमिटेड होकर रह गए हैं ना भाई, डालें अपने दोनों चैनल पर व्लॉग्स। अच्छा, मैं सितारा की स्टोरी देख रही थी जहाँ पर वो लिख रही थी कि लोग जो हैं अपनी जब बेटी की शादी करते हैं तो वहाँ पर शक्ल सूरत और स्टेटस देखते हैं। शक्ल सूरत नहीं देखते, स्टेटस कुछ इस तरह से था। तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि जो शौहर है या जिसके साथ आप अपनी बेटी ब्याह रहे हैं वो आपकी बेटी जो है ना उसकी तकलीफ़ों को समझने वाला हो। ये तमाम तर बातें बताऊँ सितारा सेकेंडरी हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक दफ़ा ना एक वो पढ़ रही थी, बहुत पहले एक कोट पढ़ रही थी। किसी ने कहा था मोहब्बत, शोहरत, दौलत, इसमें से क्या चीज़ है जो आप प्रेफर करते हैं। तो बड़ी मुझे हैरानगी हुई थी उसको पढ़कर। रिप्लाई को पढ़कर किसी ने कहा था कि दौलत। कहा क्यों? कहा जब दौलत आएगी ना तो शोहरत खुद ब खुद आ जाएगी, और जब शोहरत होगी ना तो लोग मोहब्बत भी करने लगेंगे। तो की फैक्टर है दौलत। ये सब ना मुझे लगता है लफ्ज़ी बातें हैं, इससे पेट नहीं भरता। हमारे दीन में ये कहा गया है कि आप कुफू देखो, बराबरी देखो, आप जब रिश्ते मामलात करो, ताकि जो दो घराने के लोग हैं ना उनके दरमियान आफ्टर शादी भी ना अकोमोडेशन में जो है एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ कंटिन्यू करने में कोई मुश्किल ना हो। बाकी अच्छे नसीब की दुआ करनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जो है ना वो शराफत देखें और अपनी बेटी ब्याह दें। आपको लगे कि इमोशनली ये सिर्फ उसको सपोर्ट करेगा। इमोशन से कहाँ पेट भरता है। बहुत अहम जो चीज़ है ना वो फाइनेंशियल स्टेटस भी है। हाँ, लड़का शरीफ हो, लड़की भी शरीफ हो, सिर्फ यही नहीं कि आपको कदरदान दामाद मिले, बल्कि ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ख़ुद आप भी कदरदान जो है ना कदर करवाने वाली बहू बने। तो ये बड़ा नाजुक मामला है। मैं पढ़ रही थी स्टोरी तो मेरे जहन में भी ना ये तमाम तर चीज़ें चलने लगी। मैंने कहा मैं इस पर भी बात करूं। सितारा ने कल स्टोरी लगाई थी और मुझे ऐसा लगा जैसे मिस्टर साजिद अपने सेकंड ससुराल गए हैं, तो सितारा जो है वो अपना इस तरह से एक है ना अपनी फीलिंग्स का, अब अगर वो आकर फ़ौरन से यूट्यूब पर इस तरह की चीज़ें करती तो ट्रोल होती। तो सितारा ने कहा चलो मैं इस तरह की बातें जो है ना वो अपने इंस्टा पर कर देती हूँ। वहाँ पर भी बहुत सारे यूट्यूब पर जो सितारा की ऑडियंस है वो वहाँ पर भी कनेक्टेड है। तो ये तमाम तर बातें मेरे जहन में चल रही थी। मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ, इस पर मैं एक बात अपने दिल की आपके साथ रखूँगी। खैर जनाब, आगे बढ़ते हैं। और मैंने यहाँ पर आपको एक और बात बताई थी कि देखें, कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी कि किसी के होने ना होने से ना, आपके होने ना होने से किसी के नहीं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, ख़ुद आपकी ज़ात को फ़र्क पड़ता है। बाकी दुनिया का काम यूं ही चलता रहता है। ट्रस्ट में ऐसा ही होता है। और बिल्कुल भी ना कभी भी गुस्से में आकर कोई भी फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। मैंने एक बहुत बेवकूफ़ाना फ़ैसला लिया था कि मैंने अपनी सारी वीडियोस ना अपने सेकंड चैनल से डिलीट कर दी थी। आपको बताया ना, फिर बता रही हूँ कि मेरा वॉच आवर कंप्लीट होने के करीब था और मैंने सारी वीडियोस डिलीट की तो मेरा सारा वॉच आवर भी उधर से गायब हो गया। हालांकि अब तक वो चैनल भी मोनेटाइज हो जाता अगर मेरे नसीब में होता, और वहाँ से भी मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाती। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर आप घर बैठे जिस भी फील्ड में आपका दिल चाहता है आप व्लॉगिंग करें, आप रिव्यूज़ बनाएं, आप मेकअप वीडियोस बनाएं, आप डॉक्यूमेंट्री बनाएं, जो भी आपका दिल चाहता है आप करें। तो आप घर बैठे, आप अगर आपके लिए अल्लाह ने रिस्क लिख दिया है यहाँ पर, तो बस आपके लिए बड़ी आसानी है। खैर, दूसरे पैराए पर बात निकल गई। बात कर लेती हूँ मैं थोड़ी सी रमज़ान की। तो रमज़ान के 3 चैनल्स मेरी नज़रों के सामने आ रहे हैं। एक वो सेल कर चुका है, दूसरा पता नहीं उसने क्यों बंद कर दिया, तीसरा जो है उस पर वो दोबारा से एक्टिव है। हाँ, दूसरा इसलिए बंद किया था कि उस पर उसने कुछ वीडियोस बनाई थी जहाँ सितारा सिस्टर को वो
कुछ बुरा भला कह गया था। तो उसने कहा कि वो चैनल भी उसने छोड़ दिया है या उससे बंद करवा दिया गया। वैसे तो उसने कहा था वो नाम बताएगा वो कौन से लोग हैं जिसने उसका चैनल बंद करवाया, लेकिन खैर अलग ही डगर पर है। तो जो रमज़ान का चैनल है ना, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि जो सितारा के सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने रमज़ान की हेल्प की थी और कहा था कि ये पैसे रखो और तुम जो है ना सितारा के ख़िलाफ़ किसी से भी बात मत करना, है ना। और उस टाइम ये चला था कि जो सितारा के चाहने वाले हैं वो रमज़ान का मुंह बंद करवा रहे हैं, और एक माइंडसेट ये भी बना था कि उन्होंने ही जो सितारा है ना जो सितारा के सब्सक्राइबर हैं उन्होंने रमज़ान से चैनल ख़रीद लिया है। लेकिन अभी जब मैं उस चैनल पर वीडियोस देख रही हूँ तो वो जो चैनल है वो तो सोनिया गोपाल है ना, एक व्लॉगर। तो जो सोनिया का देवर है ना, शहजाद नाम है, और देवरानी सुमेरा, वो मुझे नज़र आ रहे हैं उस चैनल पर व्लॉगिंग करते हुए। उन्होंने चैनल का नाम चेंज नहीं किया, लेकिन जो व्लॉग है ना वो उनका चल रहा है। तो मुझे लगता है कि गोपाल फैमिली में से किसी ने जो रमज़ान है उसका व्लॉग लिया है, और बहुत सारे जो और व्लॉगर्स हैं वो भी इस कंट्रोवर्सी को देख रहे होते हैं, और इसी तरह से ना वो भी अपनी जो लाइफ है वो कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब पहले मैं ये गोपाल सोनिया का व्लॉग देखती थी तो विदाउट एनी पॉलिटिक्स इनका व्लॉग आता था। अब इनका जो है ना उसमें भी बड़ी सारी पॉलिटिक्स चल रही होती है। सोनिया की बहन का भी एक चैनल है, उसकी भी एक अजीब पॉलिटिक्स है। इन सब की कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी चल रही होती है। और गोपाल ने तो एक दफ़ा आकर बोला था, चप्पल लेकर बैठा हुआ था चैनल पर, और कहा था कि अपनी ज़बान संभाल, और वो एकदम से शुरू हो गया था और फिर कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे ही एक एक्सपीरियंस कर रहा था कि जब मैं इतनी मेहनत करके व्लॉग बनाता हूँ ना तो कोई भी नहीं देखता, लेकिन अगर मैं इस तरह उल्टे पुल्टे टाइटल लगा दूँ और ललकारता रहूँ तो लोगों का जो फ्लक्स है तो वो आता है। तो रमज़ान ने अपना वो चैनल तो सेल कर दिया है, और ये चैनल कि जिस पर रमज़ान दोबारा से एक्टिव हुआ है और काफ़ी टिकटॉक कह रही हूँ, रील्स भी बना रहा है, तमाम तर चीज़ें कर रहा है, और एक आकर अजीब अतरंगा स्टेटमेंट देकर चला गया है एक्चुअली एक्चुअली करके। तो मुझे लगता है इस चैनल को भी वो इसी तरह से कंप्लीट करेगा, मोनेटाइज करेगा, और फिर आगे जो है ना वो सेल आउट ही कर देगा। तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा जी, थोड़ी सी बात मैं नैना के हवाले से भी करना चाह रही थी। तो जो नैना है उसने एक अपार्टमेंट लिया, अच्छा खासा फर्निश्ड अपार्टमेंट है। लाइफ स्टाइल नैना का भी बहुत बेहतर हुआ है, लेकिन जो नैना की शादी है ना वो स्टिल सवालिया निशान बनी रहती है। जो भी है, लेकिन नैना ने एक कमरा अपनी अम्मा को भी दिया है, और अच्छा खासा सजा सवरा कमरा है। होम टूर क्या कराया नैना ने, क्लियरली तो नहीं करा पाई प्रॉपर इतना, लेकिन कुछ उसने दिखाया है। जो मुझे एक सुकून हुआ है ना इसका व्लॉग देखकर, पता है वो क्या है? वो जो बच्चा है ना नैना शाहरुख का, वो माँ के साथ बहुत खुश है, किलकारियाँ भर रहा है। यही वो बच्चा है जो कि अपनी नानी के साथ आपा के घर में इतना हंसता खेलता दिखाई नहीं देता था, बड़ा दबा दबा, बड़ा सहमा सहमा से सा वो रहता था। वहाँ पर और बच्चे भी थे, और जाहिर सी बात है जब और बच्चे होते हैं ना तो वो अपनी थोड़ी सी एक वो दिखाते हैं, क्या बोलते हैं, उनकी एक बरतरी होती है, या वो उनका घर है और उनकी आपस में एक अलग बॉन्डिंग रहती है। और फिर इस तरह के जो बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप उनको इस तरह से हालात के रहमो करम पर छोड़ देते हैं, तो सब उनको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। तो होम टूर तो मैं क्या देखती, मुझे ना बच्चा जो नैना के साथ खुश है उस बच्चे के लिए अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट उस बच्चे को अपनी माँ के साथ एक मोहब्बत और एक जो प्यार है वो शेयर करने का मौका तो मिल रहा है। तो मैं यही कहूँगी नैना, अब कोई भी रीज़न हो जाए, खुदारा इस बच्चे को अकेला मत छोड़ना। आपकी माँ आपके साथ कब तक रहती हैं, नहीं रहती। अब ऐसा भी नहीं है कि आपकी माँ अगर पंजाब चली जाती हैं तो आप अली को उनके साथ रवाना कर दो। भाई आपका बच्चा है, उसकी ज़िम्मेदारी आपको उठानी है, आपको मैनेज करना है, आपको उसे पढ़ाना लिखाना है। तो ये तमाम तर चीज़ें कीजिए, ये आपका फ़र्ज़ है। इसी के साथ करती हूँ अपना रिव्यू एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।